में बेइंतहा खुशियां हैं, परमानंद है, लेकिन मिलता उस जीव को है जो लिब लगा के बैठता है, वचनों पे अमल करता है, सुमन करता है और सतगुरु पीरो मुर्शिद कामिल पे दृढ़ विश्वास रखता है। ये सारी बातें जुड़ती हैं तो रूहानियत में तरक्की होती है। इंसान का मन बड़ा शैतान है, जीव को मानने नहीं देता, हर छोटी छोटी बात को पकड़ लेता है। किसी ने कुछ कहा, मन इतना जालिम है कि वो छोटी बात पकड़ के उसको पहाड़ बना देता है और जीव को मालिक से दूर कर देता है। नहीं, मन की कहीं ना सुनो, मन का तो काम है। बेपरवाह जी ने इतने भजन लिखे हैं मन के ऊपर, वचन लिखे हैं, लारा लप्पा लारा मन लाई रखदा, पैड़ियां कमा च फसाई रखदा। मतलब मन लारा लगाता है, कोई बात कही, अपनी तमाम खुशियां, तमाम सतगुरु की दया में रहमत जो इंसान पे हुई है उसे बुला देता है और बातों में जीव को उलझा देता है, गुमराह कर देता है। तो मन की ना सुनो, मन की ना मानो, मन का तो काम है गुमराह करना। आप सतगुरु मुर्शिद कामिल के मुरीद हो, उस सच्चे दाता रहबर के, जिनका आज जन्मदिन मनाया जाएगा, पूरा जन्म महीना मनाया जाएगा जनवरी। नए साल के साथ साथ बेपरवाह जी का जन्म महीना या जन्म महीने के साथ नया साल भी शुरू होता है। ये उनका रहमो करम एक संदेश लेके आता है कि इंसान मन के हाथों मजबूर होके पता नहीं कितना चल लिया, अब राम, अल्लाह, वाहिगुरु और खुदा रब की याद में चल के देख, उसकी भक्ति इबादत में आगे बढ़ के देख, तेरे लिए रास्ते खुले हैं, मंजिल तुझे पुकार रही है। बस तू ही है जो कानों काल और मन की मोहर लगा के सतगुरु पीर फकीर के वचन नहीं मानता। अगर मान ले तो तेरे ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, कुलों का उद्धार हो जाए। इतिहास गवाह है, क्या इन आदमी और क्या औरत जिसने भी मालिक का नाम जपा, अपने कुलों का उद्धार किया, दोनों जहान में अमर हो गया। वरना लोग आते हैं इस संसार में, विवाह शादी किया, बच्चे पैदा किए, उनके पालने पोषने में खप खप के मरते रहे, लड़ाई झगड़ा होता रहा, कलह कलेश, कभी टेंशन, कभी मर गया कभी जी गया, यूं समय गुजारते 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 आखिर मर जाते हैं। कोई उन्हें जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, गुमनाम आते गुमनाम चले जाते हैं। ऐसे लोग भी आए जिनका नाम आज भी चिराग की तरह दमक रहा है, चमक रहा है। वो भक्त, शूरवीर, वो योद्धा, वो अच्छे नेक काम करने वाले जिनका कोई मुकाबला नहीं होता। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी दाता रहबर ने यही जीवों को समझाया, बताया कि अपनी जिंदगी को इस तरह से रोशन करो कि खुशियों का आलम छा जाए, आप उसकी दया में रहमत काबिल बन जाएं। जो रास्ते में खड़े हैं भाई, आपसे बारिश की थी, रास्ते में खड़ो, प्यार मोहब्बत की दाद लेके जल्दी जल्दी चलो, आगे फिर जाके खड़े हो जाते हो, बैठो ना, आप क्यों हो, सारे सेवादार हो, बड़ा अजीबोगरीब बात है। हाँ बैठो ना, आराम से आप बैठ जाओ। बहनों की तरफ से बढ़िया है, सारी बैठ गई, ये जमाना उल्टा होता जा रहा है। हाँ जल्दी कब, जल्दी जल्दी चलो, रास्ते में खड़े क्यों हो, जल्दी जल्दी चल के पीछे बैठ जाओ, जगह है आराम से। और बहनें बैठ भी गई आराम से अपनी अपनी जगह, कोई ऐसा चक्कर नहीं। भाइयों की तरफ बड़ा अजीबोगरीब नमूना है, यहां खड़े रहते हैं, यहां सेवादार खड़े, वो भी नहीं कहते भाई तेजी से आगे चलो, आगे चल के आराम से बैठ जाओ, खुली जगह है, धक्का मुक्की होना जरूरी है। हाँ तेजी से चलो, शाबाश, जो पीछे वाले हैं वो जरा तेजी से चल के बैठो। तो हाँ सेवादार का तो काम ही होता है दूसरों के लिए बैठना, सेवा करना, तो आप तो तेजी से चल के बैठते जाओ, बस फटाफट खड़ो ना जाके तमाशबीन की तरह। माता बहनों आप कुछ खड़ी हो गई, बैठ जाओ, साइड में बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, जरूरी तो नहीं यहां अगर कोई आपको लगता है ओट है, साइड में बैठ जाओ। तो बात चल रही थी सच्चे मुर्शिद कामिल के वचनों की। संतों का वचन
मानना इस कलयुग में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ा पहरेदार मन बैठा है। बात मानने नहीं था, अपनी बात का पक्का। मन जालिम होता है, आदमी को गुमराह करता है, भरमाता है, अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा से दूर करता है, और यह सोचता है कि मैं तमाम वो खुशियां हासिल करूंगा जो राम में नहीं हासिल होती। तो मन की सुननी ही चाहिए संतों के वचन। परम पिता जी ने इतने वचन किए जीवों के उद्धार के लिए कि सेवा करो, परमार्थ करो। आप घर गृहस्थ में रहते हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कमाई करो, खूब मेहनत से कमाई करो, कड़ा परिश्रम करो। मेहनत की कमाई घर में सुख शांति लेके आती है, मेहनत की कमाई बेइंतहा खुशियां लेके आती है। सो मेहनत की कमाई करो, मन और मनमते लोगों के पास ना बैठो। सुमन करते रहो। 7 दिनों में कुछ घंटे या एक दिन निकाल के परमार्थ हो। आपके आसपास कोई बीमार है या कोई दुखिया है, कोई भूखा तो नहीं, चक्कर लगाओ, पता करो। और लगता है तो सत्संगी भाई 1-1 रुपया, 2-2 रुपए, 5 रुपए रोज निकालो, सुमन करके मालिक का न लगा के रोजाना गोलक बना लो, उसमें डालो, तो बेइंतहा खुशियां मिलेंगी। जब वो पैसा किसी भूखे को खाना खिलाने के काम आ गया, किसी बीमार का इलाज करवाने में लग गया, बेइंतहा खुशियां मिलेंगी। बुराई का प्रतीक ना बनो, नेकी का प्रतीक बनो। बुराई का प्रतीक रावण बना, जिसका पुतला हर साल जलाया जाता है। वो भी किसी की नहीं सुनी उसने। उसका भाई विभीषण, जिसको उसने मंत्री बना रखा था कि भाई आप सारा संभालो धर्म का कामकाज, उनकी सलाह लेता था, बात मानता था। उसने भी हाथ जोड़े। जब रावण ने सीता जी को उठाया, उनका भाई कुंभकर्ण, जो कि बहुत बलशाली था, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली, जब उसे सारा पता चला तो उसने भी रावण को समझाया कि रावण, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, एक प्रार्थना करता हूं, क्यों सीता के लिए सारा वंश खत्म कर रहे हो, छोड़ दो, वापस कर दो। पर रावण बस मन का अहंकारी, जिनका मन अहंकारी होता वो किसी की नहीं सुनते, ना अपने मां बाप, ना अपने सगों की। जितना मर्जी जोर लगा रहे, उल्टा खोपड़ा हो जाता है। वो अपना सारा घर परिवार बर्बाद करके ही सांस लेते हैं। और रावण भी ऐसा ही किया, किसी की नहीं मानी, और फिर आपको पता ही है सब कुछ बर्बाद हो गया। लास्ट में बहुत उसकी घरवाली ने भी कहा, भी अब तो बर्बाद हो गया, बस कर, तब मैं क्यों बचूं, मैं भी मरूंगा। सो क्यों इंसान बुराइयों की तरफ बढ़ता है? समाज में रहते बुराइयां करते हो, बुरे काम करते हो, बुराई लोगों का संग करते हो, क्यों नहीं राम नाम का संग करते, क्यों नहीं सत्संग करते, क्यों नहीं वो सोहबत करते जो सच्चे सतगुरु ने बताया। सुमन करो घंटा सुबह शाम, चलो 15 मिनट सुबह शाम से शुरू हो जाओ, ताकि मन काबू आ जाए। सुमन करो, को मानो नहीं, ना मान भाई। जब विलाप करना पड़ा अपनों पे तब मानेगा, मानना ना मानना तेरी मर्जी। फिर देखना इधर उधर, देखते तेरा मन अहंकारी कितनी देर अड़ा रहता है, क्योंकि उसके घर में ज्यादा देर नहीं है, जल्दी ही इंसाफ हो जाता है। तो बुरे कर्म ना करो, अच्छे काम करो। एक बेटा, एक बेटी, अगर उसकी वजह से मां बाप का नाम रोशन होता है तो बहुत बड़ा ऋण उतर जाता है मां बाप का। सिर्फ मां बाप का ही नहीं, कुलों का उद्धार होता है। तो ऐसे सेवादार धन्य होते हैं, ऐसे सेवादार भाग्यशाली होते हैं, और उनकी मां की कोख सुलखनी होती है। तो इंसान को धर्म के कर्म करने चाहिए। समाज में रहते हुए मानवता का भला करो, सारी सृष्टि का भला सोचो, सत्संग आओ, सुनो और वचनों पे अमल कमाओ। जब तक सुन के अमल नहीं कमाते, खुशियों से आप दूर रहोगे, खुशियां आपसे दूर रहेंगी। इसलिए वचनों पे अमल करना जरूरी होता है। संत पीर फकीर राम के वचन करते, उनके अपने कोई बात नहीं होती, वो तो बात कहते हैं, लेकिन वचन इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि तमाम बात राम की होती है, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की होती है। इसलिए उसकी बात सुनते हुए अमल करो, तमाम खुशियां मिलती हैं, रहमो करम हासिल होता है, इंसान को वो पदवी हासिल होती है जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती।
तो राम नाम सच्चे दाता ने जो रास्ता दिखाया है उस पे बढ़ते जाओ, ताकि आपकी झोलियां में रहमत से भर जाएं और घर परिवार में खुशियां छा जाएं।